अडानी अंबानी को स्मार्ट मीटर के टेंडर देना इस एवज में दिया गया कि जदयू को जो है अरबों का चंदा मिले अडानी अंबानी से, और नीतीश कुमार जी जो है अडानी अंबानी के हाथों बिके हुए हैं। तो अडानी अंबानी का जो ये षड्यंत्र है बिजली के अंदर लूटने का, गांव के किसानों को दोहन करने का, अब ये षड्यंत्र बिहार के जमीन पर सफल नहीं होंगे। येचुरी का आज श्रद्धांजलि सभा था, क्या आप उनसे सीखे हैं? कॉमरेड सीताराम येचुरी इस देश के मजदूर किसानों, छात्र नौजवानों के मसीहा थे, और आज जो इस देश के गरीब किसान मजदूरों, छात्र नौजवानों का जो पूंजीवाद, साम्राज्यवादी कारपोरेट नीतियाँ जो उनका दोहन शोषण कर रही है, उस दोहन शोषण के खिलाफ इस देश के अंदर एक बड़ी लड़ाई के प्रतीक थे कॉमरेड सीताराम येचुरी। उनके जाने के बाद आज ये लड़ाई और मजबूती से लड़ी जाए, इसकी प्रेरणा जो है कॉमरेड सीताराम येचुरी के आज के श्रद्धांजलि सभा से मिली है। और हम समझते हैं कि उनका बिहार से गहरा लगाव था, और बिहार में जो सांप्रदायिक फांसीवाद का जो खतरा है, नीतीश कुमार और भाजपा का जो मोर्चा है, इस मोर्चा को बिहार के सरजमीन से खदेड़ना आज मजदूर किसानों का ये दायित्व है, और इनकी सत्ता से बेदखली ही कॉमरेड सीताराम येचुरी की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और हम लोगों ने ये तय कर लिया है, कॉमरेड सीताराम येचुरी जिन रास्तों पर चलकर भारत के अंदर मजदूर किसानों को मुक्ति का जो संघर्ष शुरू किया था, उन्हीं रास्तों पर भारत के मजदूर किसानों के मुक्ति के लिए संघर्ष का आगाज जो हुआ है, उसको मजबूती से जो है अंजाम तक हम पहुंचाएंगे। स्टूडेंट को लेकर के हमेशा से मुखर रहे हैं। उन्होंने लिखा था स्टूडेंट स्ट्रगल करके अपना पत्रिका छापा था। आज के समय में जो छात्रों के जीवन में जो पढ़ाई की फीस है उसको बढ़ाया जा रहा है, इसको लेकर के आप लोग क्या रणनीति अपनाइएगा? वामपंथी दल CPIM जो है छात्रों के शिक्षा को बाजारीकरण जो किया जा रहा है, उसके खिलाफ निरंतर संघर्ष कर रही है। हमारे स्टूडेंट फ्रंट पर जो काम करने वाले लोग हैं, आज देश के अंदर सभी विश्वविद्यालयों में जो कारपोरेट पर शिक्षा नीति है, व्यवसायीकरण की जो नीति है, उसके खिलाफ जो है बड़ा संघर्ष है, और छात्रों के आंदोलन के नेतृत्व तो वामपंथी इस देश के अंदर कर रहा है। तो हम समझते हैं कि सीताराम येचुरी के जो छात्र आंदोलन से जो शुरुआत हुई थी, वो भी एक मुकाम पर जो है इस देश की राजनीति को तय कर रहा है। साथ ही साथ एक और बात है कि आप लोगों ने शुरुआत में शुरू किया था बिहार में स्मार्ट मीटर के खिलाफ में जो आवाज़ बुलंद किया था, तेजस्वी यादव इसका समर्थन कर रहे हैं, और उनके पार्टी के तमाम नेता लोग प्रखंड स्तर पर जाकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या ये आप लोग की एक तरीके से जीत कहा जाए इसको? वामपंथी दल जो है CPIM जो है पिछले 4 महीना से स्मार्ट मीटर के खिलाफ सड़कों पर लड़ रही है। प्रखंड मुख्यालयों से जिला मुख्यालयों तक बड़े प्रदर्शन हुए हैं, बड़े आयोजन हुए हैं। अभी भी हमारे आंदोलन जो है गाँव में चल रहे हैं। हमारे दल के लोग, वामपंथी दल के लोग जो है, जो अडानी अंबानी के जो स्मार्ट मीटर है वो गाँवों में लगाने से रोक रहे हैं, प्रतिरोध कर रहे हैं। और हम समझते हैं कि अब तो तेजस्वी जी के भी पार्टी जो है खुलकर इस आंदोलन के साथ आ गई है, तो और इस आंदोलन को मजबूती मिली है। और अडानी अंबानी का जो ये षड्यंत्र है बिजली के अंदर लूटने का, गांव के किसानों को दोहन करने का, अब ये षड्यंत्र बिहार के जमीन पर सफल नहीं होंगे। स्मार्ट मीटर के खिलाफ बड़े आंदोलन गांवों में चल रहे हैं। क्या आपको लगता है कि बिहार के जो ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव इस पे समीक्षात्मक बैठक करेंगे और बिहार की गरीब जनता के लिए सोचेंगे? तो विजेंद्र यादव क्या सोचेंगे? नीतीश कुमार जी तो समीक्षा बैठक किए ही, और नीतीश कुमार जी जो है अडानी अंबानी के हाथों बिके हुए हैं। अब तो बात आ गई, उनके पूर्व सचिव मर्सिडीज लेकर जो टेंडर देता है। अब तो बात आ गई, अडानी अंबानी को स्मार्ट मीटर के टेंडर देना इस एवज में दिया गया कि जदयू को जो है अरबों का चंदा मिले अडानी अंबानी से, और उस चंदे का इस्तेमाल करके बिहार के चुनाव को जीता जा सके। लेकिन बिहार का आवाम जानती है कि उसका जिस तरह से शोषण हो रहा है, उस शोषण को अगर रोकना है तो अडानी का स्मार्ट मीटर को रोकना होगा। और नीतीश जो चंदा लेकर बिहार के आवाम को अडानी के हाथों बेचा है, इस बार के चुनाव में बिहार की जनता जो है नीतीश कुमार के गाल पर थप्पड़ लगाने का काम करेगी।